हाय गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th की साइंस यानी कि विज्ञान का जो 220 ऑब्जेक्टिव चल रहा है उसका पार्ट 3 यानी कि इससे पहले पार्ट 2 तक दे रखे, उसको नहीं देकर जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि 50 क्वेश्चन डील कर रखे हैं। तो अगर 200 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, तो आपको 40 नंबर कोई नहीं छीनेगा, पक्का आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि कौन है जो कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु पूछा गया है। सबसे कम, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इस कलर को यूज कर लेता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे कम अभिक्रियाशील धातु आयरन कौन है, वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम, यानी कि एल को एल्युमिनियम कहा जाता है, जेडन को जिंक, एफी को लोहा और एमजी को मैग्नीशियम कहा जाता है। देखिए कभी कभी आपको लोहा का परमाणु संख्या पूछ देगा तो 26 याद कर लीजिएगा। देखिए हम आपको पूरा क्लियर करते चलेंगे, टेंशन के लिए आज बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोहा जो कि सबसे कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है, लोहा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं आप फटाक से। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कम से नेत्र रंगीन, देखिए निम्नलिखित में से कौन जो नेत्र होता है, नेत्र का रंगीन भाग है, कौन है जो कि नेत्र का रंगीन भाग होता है, वह पूछा जा रहा है कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। तो आप क्लियर आराम से बता सकते हैं, कॉर्निया, रेटिना, यहाँ पे होगा परिनालिका या परितारिका होता है, परितारिका, परिनालिका नहीं, परितारिका होता है। और पुतली कौन है जो कि रंगीन भाग पूछा जा रहा था, रंगीन भाग कौन होता है, तो यहाँ पर जगह परितारिका होता है, जो कि परितारिका जो होता है वह रंगीन भाग होता है नेत्र में, ठीक ना। यानी कि यहाँ जगह ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है, टाइटेनिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। जो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइटेनिक अम्ल जो होता है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि आपको 10th क्लास का फुल्ली तैयारी हो सकेगा यहाँ पे इस चैनल पे के स्टडी पे, ठीक ना। जो टाइटेनिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा सिरका में, यानी कि सिरका में जो होता है टाइटेनिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, यानी कि निम्नलिखित में कौन है जो कि विद्युत का सुचालक है, यानी कि वो चालक विद्युत का चालन करता है। सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडाइड, यहाँ पे आयोडीन है। देखिए सबसे जो अच्छा है कि विद्युत का चालक की बात करें, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसमें बात कर रहे हैं हम। तो सबसे जो यहाँ पे विद्युत का चालन कौन करता है, मतलब अपने से विद्युत को प्रवाहित कौन है जो कि होने देता है, यानी कि उससे विद्युत प्रवाहित हो सकता है। तो कौन है, तो ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है, तो आपको ग्रेफाइट बताने का प्रयास करूँ, आपके भी आसपास में ग्रेफाइट होगा। बोलिए कैसे, आप भी यूज किए होइएगा, बोलिए कैसे। आप काट पेंसिल यूज करते हैं, जो हम लोग जिसको पेंसिल बोलते हैं, कट पेंसिल जिसको बोला जाता है, उसका जो नोखी होता है जो हम जिससे लिखते हैं वो बेसिकली ग्रेफाइट का बना होता है। उससे आराम से अगर दोनों तरफ से कट पेंसिल को छील दीजिए, इधर से करंट पैदा, इधर से करंट जोड़ दीजिए तार को, इधर से बॉल मार सकते हैं, यानी कि उससे करंट प्रवाहित कर सकते हैं। वही होता है विद्युत का चालन कौन करता है, तो ग्रेफाइट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। देखिए यह क्वेश्चन पर आपको ट्रिक समझा देंगे, आप कभी भूल भी नहीं कीजिएगा। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। उसमें बच्चे कंफ्यूज होता है कि उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा, कंफ्यूज होता है ना। तो आपको हम ट्रिक समझा देते हैं यहाँ पे। जब निकट दृष्टि दोष, देखिए सबसे पहली बात, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, उसमें आंसर होता है उत्तल या अवतल। पहला बात ये 2 गलत हो जाता है, यहाँ पे बाइफोकल और बेलनाकार 2 गलत, यानी कि सबसे पहले यह तो दोनों होगा नहीं, होगा तो हो उत्तल या अवतल, दोनों ही इसी में से एक होगा। लेकिन इसी में से कंफ्यूजिंग कर देता है कि उत्तल होगा या अवतल, यह कंफ्यूजन रहता है बच्चा। तो आज ट्रिक समझ लीजिए, दूर कितने अक्षर से लिखाता है, तो 2 अक्षर से। निकट कितने अक्षर से लिखाता है, निकट 3 अक्षर से, यानी कि 1 अक्षर बढ़ा दीजिए ना दोनों में, यानी कि 3 अक्षर से लिखाएगा तो 4 अक्षर में जाइए, और 2 अक्षर में लिखाएगा तो 3 अक्षर में जाइए। यानी कि निकट कितने अक्षर से लिखाया है, 3 अक्षर, यानी कि हो जाएगा अवतल। अवतल देखिए 4 अक्षर से लिखाया है। अगर यहाँ पे दूर दृष्टि दोष के निवारण की बात करता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उत्तल हो जाता है। क्योंकि देखिए दूर या दीर्घ वही बात होता है। दीर्घ भी लिख के देख लीजिए, दीर्घ भी 2 अक्षर से लिखाता है, यानी कि 3 अक्षर में जाना पड़ेगा, यानी कि उत्तल में जाना पड़ेगा। याद होगा कि नहीं, आपको समझा कि नहीं कि मैंने क्या कहा। जब निकट की बात करें तो निकट कितने अक्षर से लिखाया गया है, तो 3 अक्षर से, यानी कि अवतल, यानी कि 4 अक्षर में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे दूर दृष्टि दोष की बात रहता तो कहाँ पर जाना पड़ता, उत्तल में, क्योंकि यहाँ पे 2 अक्षर से लिखाया था, यहाँ पे 3 अक्षर में जाना पड़ेगा, यानी कि 1 अक्षर बढ़ा देना है। यह ट्रिक होता है समझने का। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्लीज। हाँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए
और सब्जेक्ट का एक संस्कृत का भी पता नहीं, लेकिन आपको और सब्जेक्ट चाहिए, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ्स का अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक नंबर है 9117823062 इस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। वहाँ पर जरूर लिखना है आपको 10th का पीडीएफ चाहिए, वहाँ पर लिखना है 10th का पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। जो पौधा होता है उसमें जनन जो अंग होता है वह कहाँ पाया जाता है, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। देखिए जो यहाँ पे पौधे में जो जनन अंग की बात कहा जाता है तो कहाँ पाया जाता है यह पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी, पुष्प में। पुष्प जो होता है, पुष्प जिसको फूल भी कहा जाता है, पुष्प फूल, उसी में होता है जनन अंग पाया जाता है, उसी से मतलब दूसरा का जनन होता है, मतलब जन्म होता है, दूसरे पौधे का जन्म होता है। इसका कहने का मतलब यह है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आमीटर में क्या कहा, आमीटर में निम्नलिखित में से मतलब निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, यानी कि आमीटर जो होता है जिसको एमीटर भी कह सकते हैं, तो आमीटर से निम्नलिखित में किसको मापा जाता है, मतलब किसको माप सकते हैं आमीटर को, यानी कि धारा को, आवेश को, विभव को, विद्युत शक्ति को। तो आमीटर के द्वारा किसे मापा जाता है वह पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आमीटर से हम धारा माप सकते हैं, यानी कि ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट को माप सकते हैं एमीटर से, यानी कि ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना गारंटी आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब पढ़ा देंगे यार, जो भी पूरा आप कहें ना, आप आराम से 400 450 नंबर ला सकते हैं पढ़िएगा। तो ये एक भी वीडियो स्किप नहीं करना आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के और वीडियो को शेयर कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए 2 अभिकारक भाग लेता है, यानी एक होता है जिसको अभिकारक बोला जाता है और एक प्रतिफल होता है। तो यानी कि देखिए उसमें भाग कौन लेता है यह पूछा गया है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, कौन भाग लेता है, तो यहाँ पे देखो इसको भाग लेता है उसको अभिकारक कहा जाता है, जो बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा, उत्पाद, प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है। जो भाग लेता है उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, और जो यहाँ पे बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। तो भाग कौन लेता है, अभिकारक, यानी कि इसमें पूछा गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कौन होता है, क्योंकि उसमें अभिकारक बोलते हैं, जिसको हम जो भाग लेता है उसका अभिकारक, जो बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, मतलब जो मनुष्य जो होता है उसके वृक्क जो होता है, यहाँ पे वृषण होना चाहिए, नहीं वृक्क नहीं होता है। तो वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो किससे संबंधित है यह पूछा गया है कि मनुष्य का जो वृक्क होता है वह किससे संबंधित है। यहाँ पे तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा उत्सर्जन। क्या हो जाएगा उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 9 का। क्या हो जाएगा 9 का, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्सर्जन से ही संबंधित होता है वृक्क। देखिए यहाँ पे ब्री, इसको ब्री पढ़ा जाता है, आधा का ब्रिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। जो पौधा होता है उसमें उत्सर्जित पदार्थ कौन है वह पूछा जा रहा है। उत्सर्जित पदार्थ कौन है, गोंद, टेलिंग, यहाँ पे हो जाएगा रेजिन, इनमें से सभी, यानी कि इसमें से सभी है जो कि पौधे से उत्सर्जित पदार्थ होता है वह पूछा जा रहा है। तो पौधे से उत्सर्जित पदार्थ कौन है, तो गोंद, टेनिंग, यहाँ पे हो जाएगा रेजिन, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी वाला होगा, क्योंकि इसमें सभी के सभी पौधे से उत्सर्जित पदार्थ है। गोंद भी है, उसके बाद टैनिंग भी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे होगा रेजिन भी हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी सही, यानी कि ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। देखिए जब सूर्य के प्रकाश जब स्पेक्ट्रम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, उसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो क्या कहा मैंने, देखिए इसी में क्वेश्चन छुपा हुआ है। जब किसी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 अवयवी रंगों में, कितना, 7, कहे नहीं 7, यानी कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो वहां पे पूछेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, सॉरी वर्ण विक्षेपण, तो वहां पे बोलना पड़ेगा किसी प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपका 2 नंबर क्लियर हो गया, याद कर लीजिए वर्ण विक्षेपण क्या है, ऐसे आपको पढ़ा रखे, ठीक ना। अगर नहीं देखे वीडियो उसका लिंक, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सूर्य में प्रकाश कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे संक्रियता श्रेणी, देखिए संक्रियता श्रेणी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, यानी कि संक्रियता श्रेणी जो होता है उनमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सबसे क्रियाशील धातु पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन तो है Ag, Na या Hg, Cu। तो कौन है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रियाशील होता है, सबसे ज़्यादा
क्रियाशील धातु है वह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा Na, यानी कि जिसको सोडियम बोला जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या आपको पूछ देगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि आप सोडियम का सूत्र क्या होता है, सोडियम का सूत्र क्या होता है, यह पूछ देगा कि सोडियम का सूत्र क्या होता है, तो Na बोलिएगा। और सोडियम का परमाणु संख्या पूछे तो आप 11 बोलिएगा। आपको 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से क्लियर होता है कि संक्रियता श्रेणी सबसे अधिक किस मतलब क्रियाशील धातु है, तो यहाँ पहुंच जाएगा का सोडियम। सोडियम का सूत्र क्या होता है Na होता है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है 11 होता है। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया, इतना गारंटी एक क्वेश्चन पक्का पूछ देगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है। जब 2 तंत्रिका तंत्र होता है उसके खाली मध्य स्थान, उसको खाली स्थान को क्या कहा जाता है, वह पूछा गया है। तो इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा सिनेप्स, या हो जाता है आवेग, या हो जाएगा एक्सान, यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। तो क्या कहा जाता है, 13 का बताइए फ्राक्सीन क्या हो सकता है। तो इसको बोला जाता है सिनेप्स, क्या होता है सिनेप्स, सिनेप्स बोला जाता है। जो 2 तंत्रिका तंत्र होता है उसके मध्य खाली जो स्थान होता है, उसके बीच खाली जो स्थान बच जाता है उसको सिनेप्स बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन पे ए बिल्कुल राइट हो सकेगा। यह क्वेश्चन 2017-2012 के एग्जाम में BSB यानी कि बिहार बोर्ड में पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बता दीजिए फ्राक्सीन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अगर PDF चाहिए, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो 9117 8230 62 में मैसेज कर लेना है, आपको PDF मिल जाएगा। उसको PDF के पढ़कर 400 प्लस आराम से कर सकते हैं। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, आँख व्यवहार होता है। जो आँख का व्यवहार होता है, मतलब यहाँ पे पूछता है जो आँख जो होता है, हमारा आँख जो होता है, नयन नेत्र जिसको कह सकते हैं, तो वह जो व्यवहार करता है कैसा व्यवहार करता है, उत्तल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो किसके तरह वह व्यवहार करता है हमारा आँख, यह पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण की तरह। उत्तल दर्पण की तरह हमारा जो आँख होता है वह व्यवहार करता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोल, विद्युत, इनमें से सभी। हम लोग ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम लोग ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, हम लोग कहाँ से लेते हैं, यह पूछा जा रहा है। कोयला क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, हम लोग कोयला से क्या करते हैं, हम लोग खाना पकाते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, तो ऊर्जा है। और देखिए पेट्रोल क्या है, पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं या मशीन चलाते हैं, तो भी एक ऊर्जा है। विद्युत क्या है, विद्युत से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि तीनों के तीनों सही हो सकेगा, कोयला, पेट्रोल, विद्युत, सभी के सभी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो सकेगा। क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग यहाँ पे गुणसूत्र की युग्म है, मतलब जो स्त्री होता है उसमें जो लिंग का गुणसूत्र होता है उसका युग्म क्या होता है, XY, XX, YY। तो क्या होता है आराम से आप बता सकते हैं सिंपल वे में, या इनमें से सभी। तो यहाँ में क्या होता है, तो याद रखिएगा इस बात को, आप समझ लीजिए इस बात को। देखिए कितना आदमी जो होता क्या है, किसी के घर में बेटी जन्म ले लेता है तो उसको क्या कहा जाता है कि इसकी माँ का दोष है, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाता है, उसके पिता का दोष होता है। क्योंकि पिता के अंदर जो होता है XY जो गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन माँ के अंदर जो होता है XX गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन जो Y जो गुणसूत्र होता है वही निर्धारण करता है कि इसके मतलब गर्भ में क्या होने वाला है, या बेटा या बेटी, वही निर्धारण करता है। यानी कि उसके पिता का दोष होता है, ऐसा नहीं कि उसकी माता का दोष होता है। क्योंकि माता के अंदर सिर्फ XX गुणसूत्र पाया जाता है, Y गुणसूत्र उसके अंदर नहीं पाया जाता, उसके पिता के अंदर पाया जाता है, ठीक ना। यह बात ध्यान है कि यहाँ पे स्त्री पूछ रहा है, मतलब स्त्री फीमेल में होता है जो कि XX गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि मेल की बात करें, पुरुष की बात करें तो उसमें XY गुणसूत्र पाया जाता है, और पुरुष ही यह निर्धारण करता है कि क्या बेटा होगा या बेटी होगा, ठीक ना। तो यह बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट है, XX पाया जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पित्त रस कहाँ पे स्रावित होता है, जो पित्त रस होता है वह कहाँ पे स्रावित होता है, यह पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पित्त रस की बात किया जा रहा है, पित्त रस जो होता है कहाँ पे स्रावित होता है, कहाँ पे वो सड़ता है, वह पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन पर नजर डालू तो यहाँ पे हो जाएगा अग्न्याशय। क्या हो जाएगा, अग्न्याशय में स्रावित होता है। क्या होता है अग्न्याशय, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अग्न्याशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात में समान अंग जो होता है किस में होता है वह पूछा जा रहा है। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या हो सकेगा, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, या हमारे दांत और हाथी का दांत। देखिए यहाँ पे आलू और घास के ऊपरी भूस्ती, इनमें से उपयुक्त सभी। मतलब देखिए यहाँ पे पूछा जो गया है समान अंग क्या है, किसके समान अंग, मतलब कौन है जो कि समान अंग। तो हमारा जो हाथ जो होता है ना और कुत्ते का अग्रपात दोनों समान होता है।
जो कुत्ता का अग्रपात होता है और यहाँ पे जो हमारा हाथ जो होता है, हमारा हैंड, वह बेसिकली दोनों को दोनों समान होता है, दोनों को दोनों समान होता है। तो याद रखिए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो दोनों का दोनों क्या होता है, समान होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बोलिएगा हमारा दांत हाथी के दांत के बराबर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, हमारा दांत बहुत छोटा छोटा होता है, हाथी के दांत बड़ा बड़ा होता है। आलू और घास, जो घास होता है आप समझ रहे हैं, घास जिसको हम लोग गाय भैंस खाता है, घास का ऊपरी जो भूस्ती होती है, भूस्तारी, तो वह बिल्कुल उसके समान नहीं होता, क्योंकि आलू कहाँ हुआ और आलू सब्जी हुआ, घास कहाँ हुआ, इस बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब भी होगा तो यहाँ पे होगा हाँ, हमारा हाथ और कुत्ते का जो अग्रपात होता है वह बिल्कुल राइट होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सकेगा। देखिए पढ़ते पढ़ते होता है ना कि अगल बगल में कोई मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ मतलब उल्टा पढ़ा जाता है, तो उसके लिए सॉरी चाहेंगे, क्योंकि अगल बगल में कुछ डिस्टर्बिंग होता है, तो इसलिए हो जाता है कि कभी कभी इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है, यानी कि कौन ऐसा अंग है जो कि संवेदनग्राही नहीं है, वो पूछा जा रहा है। कान, आंख, नाक, दिमाग, यानी कि तीनों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इनमें से कौन है जो कि संवेदन जो ग्राही अंग जो होता है वह नहीं है। संवेदनग्राही जो अंग होता है वो बिल्कुल नहीं है। कान है, आंख है, नाक है, दिमाग है, इनमें से कौन है जो कि संवेदनग्राही अंग नहीं है? नहीं पूछा गया है, हाँ नहीं नहीं पूछा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 की बात करूँ तो डी हो जाएगा दिमाग। जो दिमाग होता है संवेदनग्राही अंग बिल्कुल नहीं होता। लेकिन देखिए कान, आंख, नाक सभी के सभी संवेदनग्राही अंग होता है, जिसके उससे हमें पता लगाते हैं। सबसे पहले जो होता है आंख, आंख से हम कोई देख के, आंख से देखा हुआ देखते हैं तो विश्वास होता है उसको। आंख से अगर देख लिए, नाक से सूंघ के बता सकते हैं क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाक है, नाक से सूंघ के, कान से सुन कर बता सकते हैं कि क्या चीज़ का आवाज़ है। ये सब होता है संवेदनग्राही अंग होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ दिया, यानी कि दिमाग से यह नहीं बता सकते कि यह क्या है। अगर नाक नहीं रहे, आंख नहीं रहे, सिर्फ दिमाग रहे, आपको सब चीज़ खत्म हो जाए, तो आप यह नहीं कह सकते कि क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या है। सिर्फ पढ़ने के लिए आप बता सकते हैं, इसके अलावा आंख नहीं रहे, नाक नहीं रहे, तब यह नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या खा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण, यहाँ पे कौन सा अभिलक्षण वसंगत नहीं है? क्या वसंगत नहीं है? तो कौन ऐसा अभिलक्षण होता है जो कि वसंगत नहीं है? आंख का रंग, यहाँ पे हो जाएगा चमड़ी का रंग, या शरीर का आकार, या बाल का प्रकृति, बाल मतलब केस जिसको हम लोग कह देते हैं। तो कौन ऐसा जो अभिलक्षण है वह वसंगति नहीं है? क्या वसंगति नहीं है? वह पूछा गया है कि कौन ऐसा जो अंग होता है, यहाँ पे अभिलक्षण होता है, वो असंगति नहीं होता है। तो कौन हो जाता है? तो बाल की प्रकृति। जो बाल की प्रकृति होता है वो असंगति नहीं होता, यानी कि ऑप्शन पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होता है? यानी कि कौन ऐसा लेंस है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, यहाँ पे समुत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? तो कौन ऐसा लेंस है जिसका जो फोकस दूरी होता है धनात्मक पूछा गया है। तो कौन ऐसा लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, जो कि उत्तल लेंस इस प्रकार से बनता है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यानी कि कौन ऐसा पदार्थ होता है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवंग, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कौन ऐसा पत्र जो होता है जो लाल लिटमस पत्र को, या कौन ऐसा पदार्थ है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्षार। क्षार जो है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि ऑप्शन पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार कर देता है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? देखिए कौन ऐसा कचरा है जो कि, कचरा मतलब समझते कूड़ा कचरा कहते हैं हम लोग, नहीं। तो यहाँ पे कौन ऐसा अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो यहाँ पे बता देना है आपको फटाक से, इनके अजैव निम्नीकरण कचरा कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा टिंकू पेपर, या टिश्यू पेपर जिसको कह सकते हैं, टिश्यू पेपर, या केले का छिलका, या हो जाएगा थर्मोकोल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए टिश्यू पेपर जो होता है, हम लोग यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ करके फेंक देते हैं, या केले का जो छिलका होता है वह, या थर्मोकोल, कौन है जो कि अजैव निम्नीकरण कचरा है, कचरा को है पूछा गया। तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा थर्मोकोल। थर्मोकोल जो होता है कि अजैव निम्नीकरण कचरा होता है, यानी कि हाँ हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे सड़ता नहीं है, थर्मोकोल सर्वे नहीं करेगा ना, अजैव निम्नीकरण है। अगर इसमें टिश्यू पेपर की बात करें तो वह कागज का होता है, वो सड़ जाएगा। और यहाँ पे केले की छिलका की बात करें वो भी सड़ के वो मिट्टी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे थर्मोकोल बिल्कुल नहीं सड़ता, यानी कि अजैव निम्नीकरण है। यानी कि जैसे प्लास्टिक हुआ, कोई भी प्लास्टिक उसको जला दीजिएगा, कितना माटी में कितना दिन रह जाएगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन पर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। जो पुष्प होता है उसका नर जनन अंग क्या कहलाता है वह पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, पुंकेसर या जयांश या पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो कि पुष्प का जो नर जनन अंग कहलाता है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है उसी को यहाँ पे नर जनन अंग कहा जाता है पुष्प में, यानी कि ऑप्शन पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं, इसका पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगा, मेरा एक नंबर है 9117823062, उस पर आपको ऑल सब्जेक्ट का 823062, उस पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे पढ़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब मिलेगा, जिससे पढ़कर आराम से 400 प्लस कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट कोई छीनेगा नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में कौन है जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं, यानी कि जीवाणु से उत्पन्न होने वाली रोग नहीं है, वो पूछा जा रहा है। तो क्या हो सकता है, गोनेरिया, फिसिलिस या हो जाएगा मस्मा या इनमें से सभी, यानी कि कौन है जो कि इसमें से मतलब जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन है जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मस्मा। क्या हो जाएगा, मस्मा, यानी कि ऑप्शन आप हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मस्मा है जो कि जीवाणु जनित यानी कि जीव से उत्पन्न होने वाले रोग बिल्कुल नहीं है, यानी कि ऑप्शन पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, इसके बाद आंसर आता है, आंसर के साथ पीडीएफ मिलता है आपको। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, 9117 आपको 12 बता रहे हैं, 9117823062 पर मैसेज करके आपको पीडीएफ लेना है, वहाँ पर जरूर लिखना है कि आपको 10th का पीडीएफ चाहिए। ठीक ना। तो वीडियो को सरकार जरूर देगा, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, 2-4 को शेयर मार दीजिए तो फटाक से शेयर कर दीजिए। चलिए थैंक यू।